नमस्कार प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलनों के प्यारे साथियों बिजोलिया तक चर्चा कर ली थी। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन किन कारणों से हुआ और राजस्थान का जो प्रथम और संगठित व्यवस्थित किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर ली थी। प्यारे दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और अगर आप चाहते हो इस क्लास का पीडीएफ पाना तो आप टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इस क्लास का आपको व्यवस्थित पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए साथियों, शुरू करते हैं बेंगू किसान आंदोलन। अब बेंगू किसान आंदोलन की बात कर रहे थे हम लोग, तो बेंगू को सबसे पहले ये जान लो कि बेंगू कहां पड़ता है। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है बेंगू, ठीक है। अब प्यारे साथियों, जो बेंगू चित्तौड़ में पड़ता है यह आपका है मेवाड़ रियासत का भाग है, ठीक है। ये मेवाड़ रियासत का प्यारे साथियों बेंगू वर्तमान में तो पड़ता है चित्तौड़ में, परंतु जब यहां पर मैं बात करूं आंदोलन की, प्यारे साथियों आंदोलन शुरू बेंगू से नहीं हुआ, आंदोलन शुरू होता है भीलवाड़ा के मेनाल के पास रूपकुंड जगह है, वहां से इसका किसका बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। प्यारे साथियों, बेंगू राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और मेवाड़ रियासत है उसका क्या है भाग, या आप लोग ठिकाना भी कह सकते हो, ये उसका मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और आपको पता है बिजोलिया भी मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बिजोलिया तुलना करते हुए भी पढ़ सकते हैं हम लोग, अगर आपको जो चीज जैसे याद हो ना आप उस तरह पढ़िएगा। मेवाड़ रियासत का दोनों, ये भी मेवाड़ का ही है, परंतु प्यारे साथियों ये बेंगू चित्तौड़ में पड़ता है और वो बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता था। अब ये यहां पर आंदोलन का प्रारंभ होता है, प्रारंभ प्यारे साथियों मेनाल भीलवाड़ा से होता है। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है, मेनाल भीलवाड़ा से। रूपकुंड नामक जगह है, वहां पर इस आंदोलन का क्या होता है प्रारंभ होता है। अब लिखिएगा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। नेतृत्वकर्ता यहां पर प्यारे साथियों राम नारायण चौधरी को बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। अब इस कार्य में इनका सहयोग किसने किया, रामनारायण चौधरी प्यारे साथियों। अब इस कार्य में इनका सहयोग किया विजय सिंह पथिक ने। यहां पर ऐसे लिखिएगा सहयोग विजय सिंह पथिक ने किया। अब ये आंदोलन आपका 1900 समय अवधि लिख लो, इस आंदोलन की समय अवधि रही 1921 से और प्यारे साथियों 1925 रही, ठीक है। इस किसान आंदोलन के समय बेंगू के जागीरदार कौन थे, जागीरदार लिखिएगा अनूप सिंह इसके जागीरदार थे। अब प्यारे साथियों होता क्या है, किसानों ने कर दी मांग। अब किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए बेंगू के किसान के जागीरदार थे, वो थे अनूप सिंह, और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ प्यारे साथियों, और यह समझौता हुआ बेंगू के किसानों के मध्य बेंगू की बात हो रही है, बार बार नहीं लिखेंगे। और ये प्यारे साथियों ये समझौता आपका 1922 में होता है। बाकी सारी तिथियां 23 वाली याद रखनी है, सिर्फ एक ही तिथि है 1922, और 1922 में समझौता होता है जिसे बोलशेविक समझौते की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। अब इसको बोलशेविक समझौता या बोलशेविक आंदोलन के नाम से भी किस आंदोलन को जाना जाने लगा, बेंगू किसान आंदोलन को। अब यहां पर बोलशेविक समझौते की संज्ञा क्यों दी गई, जिस प्रकार बोलशेविक समझौता रूस में सोवियत संघ में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अधिकांश मांगे जो समझो क्रांतिकारी थे उन्होंने मनवा ली थी, उसी के तर्ज पर प्यारे साथियों किसानों ने ज्यादातर मांगे अनूप सिंह से मनवा ली थी। और यह समझौता होता है 1922 में समझौता होता है जिसे बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। और ये किन किन के मध्य होता है, अनूप सिंह और किसानों के मध्य। जब ये बात पता चली किसको,
मेवाड़ सरकार को या मेवाड़ के महाराणा को प्यारे साथियों जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, इस समझौते को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और अनूप सिंह का क्या कर दिया प्यारे साथियों, उन्होंने अनूप सिंह की जगह यहां का क्या कर दिया, नया मुशर्रिफ नियुक्त कर दिया गया। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताओ कि 1900 प्यारे साथियों जैसे ही ये बोल्शेविक समझौता हुआ अब वहां पर किसको नया प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। यहां पर प्यारे साथियों बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई और लाला अमृतलाल को नया प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बिल्कुल कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। अनूप सिंह को क्या कर दी गई, अनूप सिंह की तो छुट्टी हो गई, और लाला अमृतलाल को ध्यान रखिएगा भाई। सवाल बन सकता है कि बोल्शेविक समझौते की मांगे मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। फिर उसके बाद प्यारे साथियों 1923 में अनूप सिंह को क्या कर दिया गया, जागीरदार से पद से हटा दिया गया। 1923 में अनूप सिंह को जागीरदार पद से हटाकर यहां का नया मुशर्रिफ या जागीरदार नियुक्त कर दिया गया। किसे, यहां का जागीरदार भी लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लाला अमृतलाल को नया मुशर्रिफ या जागीरदार नियुक्त कर दिया गया। किसको क्यों हटाया गया था, सरकार ने, क्योंकि ये मेवाड़ के जो मेवाड़ के महाराणा थे, ये उन्होंने कहा कि आप किसानों के हित में आकर ये निर्णय ले लिए और आप सही तरीके से प्रशासन का वहन नहीं कर पा रहे हो, इसी कारण आपको इस पद से हटा दिया जाता है और अमृतलाल को बेंगू का नया मुशर्रिफ नियुक्त कर दिया जाता है। प्यारे साथियों बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। बेंगू किसान आंदोलन के मध्य अगर मैं बात करूं आगे तो ट्रेंच आयोग आता है। सारी तिथियां 1923 की है, एक तिथि याद रखना 1922 की बोल्शेविक समझौते वाली, ठीक है। ट्रेंच आयोग का गठन होता है, ट्रेंच आयोग का गठन होता है और ये क्या मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन होता है। प्यारे साथियों जो मिस्टर ट्रेंच थे वो क्या थे, ट्रेंच को बेंगू का एक बंदोबस्त अधिकारी बनाकर भेजा गया था। ये बेंगू का क्या था, बंदोबस्त अधिकारी। ट्रेंच को बेंगू का बंदोबस्त अधिकारी बनाकर भेजा गया था। अब बंदोबस्त अधिकारी आएगा तो कुछ तो करेगा। ट्रेंच आयोगों ने सिफारिश की थी प्यारे साथियों 1923 में, और इसके ट्रेंच आयोग की सिफारिश के आधार पर विजय सिंह पति के भूप सिंह गुजर सिफारिश के आधार पर इसे सिफारिश के आधार पर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में इन्वॉल्व हुए थे, 1927 में प्यारे साथियों अलग हो गए थे। तो यहां पर 1923 में तो ये क्या करते हैं, गिरफ्तार होते हैं और 1927 में जेल से रिहा होते हैं। मेवाड़ की जेल में इनको रखा जाता है। मेवाड़ की जेल में कैद रहे। अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों गोविंदपुरा हत्याकांड। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन बताइएगा, क्योंकि एग्जामिनर प्यारे साथियों किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। मिस्टर ट्रेंच आयोग के प्यारे साथियों जो मिस्टर ट्रेंच था उसने क्या कर दिया, गोविंदपुरा में एक सभा हो रही थी किसानों की, उस किसानों की सभा पर क्या कर दिया गया, अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। और वहां पर उस गोलियों में प्यारे साथियों जैसे ही अंधाधुंध गोलियां चलाई गई तो रूपाजी करपाजी नाम के किसान, ये गोविंदपुरा गांव में होता है, और रूपाजी करपाजी नामक के किसान नेता थे, वो प्यारे साथियों इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज और लिख लीजिएगा, गोविंदपुरा हत्याकांड ये गोविंदपुरा में होता है, गोविंदपुरा गांव में होता है। सारी घटनाएं प्यारे साथियों 1923 में है, एक बोल्शेविक समझौते को छोड़कर गोविंदपुरा गांव में होता है। और यहां पर क्या होता है, किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं, किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, काफी किसान मारे गए।
जिनमें रूपाजी करपाजी का नाम प्रमुख आता है। तो रूपाजी करपाजी किसान, रूपाजी व करपाजी नामक किसान शहीद हो गए। ठीक है भाई, एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूं। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है, मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ प्यारे साथियों भीलवाड़ा के मैनाल के रूपकुंड से माना जाता है। इसका नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी था। इसका सहयोग किया विजय सिंह पति ने। समावधि इसकी 1921 से 25 रही प्यारे साथियों। जागीरदार अनूप सिंह था और किसानों के मध्य एक समझौता होता है 1922 में, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। 1923 में मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया था, तो नया जागीरदार लाला अमृतलाल को नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेंच आयोग आता है 1923 में प्यारे साथियों। जो ट्रेंच था उसको बेंगू का बंदोबस्त अधिकारी बनाकर भेजा गया था। इसने सिफारिश की थी और विजय सिंह पथिक को इसी की सिफारिश के आधार पर 1923 से जेल में बंद कर दिया गया मेवाड़ की में, और 1927 तक ये मेवाड़ की जेल में कैद रहे। उसके बाद प्यारे साथियों गोविंदपुरा हत्याकांड, बेंगू में क्या हो रहा था, किसानों की सभा हो रही थी और उस सभा में प्यारे साथियों रूपाजी करपाजी नामक के किसान मारे गए थे। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध गोविंदपुरा हत्याकांड से, गोविंदपुरा गांव में 1923 में हुआ। अब बताओ, अगर आपका कोई डाउट है क्या बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित प्यारे साथियों, आपका कोई डाउट है, बिल्कुल कोई भी डाउट मैं उम्मीद करूंगा आपका नहीं रहा होगा। आपका अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन अरे मारवाड़ किसान आंदोलन आपका चलता है 1923 से 1947 तक चलता है। इसकी ये समावधि रहेगी प्यारे साथियों। ये मारवाड़ किसान आंदोलन प्यारे साथियों, जैसा बिजोलिया किसान आंदोलन, लाग बाग बेगार, ये सारी जो प्रथाएं हैं उनकी वजह से सबका कॉमन कारण था। यहां पर आगे बात करेंगे। अलवर किसान आंदोलन था, उसका कुछ अलग कारण था, वो आगे चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। अगर मैं बात करता हूं इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करता, तो प्यारे साथियों बेंगू किसान आंदोलन के थे रामनारायण चौधरी, परंतु इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे जयनारायण व्यास। लिखिएगा, नेतृत्व करता जयनारायण व्यास। अब जयनारायण व्यास क्या है, इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। अब प्यारे साथियों होता क्या है कि जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, प्यारे साथियों उसका क्या कर दिया गया, पुनर्गठन कर दिया, और इस सभा के माध्यम से मारवाड़ के किसान आंदोलन का संचालन किया। तो प्यारे साथियों यहां पर एक नोट डाल के लिख लो, 2 नोट डलवाऊंगा आपको। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या कर दिया, पुनर्गठन किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन ठीक है, और ये पुनर्गठन किया इन्होंने 1923 में। तो फिर प्यारे साथियों आपका सवाल बनेगा, बोला सर इसका गठन किसने किया, तो इसका गठन होता है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन मारवाड़ हितकारिणी इसका गठन होता है चांदमल सुराणा ठीक है। ये दूसरा नोट मान लीजिएगा इसको। 1918 में ठीक है भाई। मारवाड़ हितकारिणी सभा का मूलतः गठन होता है प्यारे साथियों चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में किया गया। अब यहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिखा था मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन लिखा था, यहां पर गठन नहीं लिखा। अब यहां से आपसे पूछ ले कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया, चांदमल सुराणा ने 1918 में किया।
अब आपसे पूछ ले, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। प्यारे साथियों, इस सभा के माध्यम से मारवाड़ के किसानों को, किसान आंदोलन को क्या किया गया? संचालन किया गया। इस सभा के माध्यम से मारवाड़ किसान आंदोलनों को संचालन किया भाई, ठीक है, संचालन किया। समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अब आ जाओ, आगे आ जाओ। अब प्यारे साथियों आगे क्या होता है? जय नारायण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, अब आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए गणेशंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप नामक का सहारा लिया गया था विजय सिंह पथिक ने। तो उसी की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने जो राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, प्यारे साथियों, कौन सा समाचार प्रकाशित था? तरुण राजस्थान। तो यहां पर लिखिएगा तरुण राजस्थान। उसके माध्यम से मारवाड़ के किसानों की दशा को उजागर करने का कार्य किया। किसने? जयनारायण व्यास ने। अब प्यारे साथियों, जयनारायण व्यास ने यहीं तक नहीं रुका भाई। तरुण राजस्थान से इन्होंने अपने स्तर पर 3 लघु पत्रिकाएं निकाली। कितनी पत्रिकाएं थी? 3 लघु पत्रिकाएं। आगी बाण, जिसे अग्निबाण के नाम से भी आप जानते हो, आपका है अगला मारवाड़ की तीसरा है आपका पोपाबाई की पोल। अब आपसे पूछ ले, जयनारायण व्यास के द्वारा किन पत्रिकाओं का संचालन किस आंदोलन के द्वारा किया गया? प्यारे साथियों, मारवाड़ किसान आंदोलन के द्वारा इनका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। अब यहां पर तीनों पत्रिकाओं के आपने नाम देख ही लिए प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं। 3 पत्रिकाएं प्रकाशन की थी। अब इन पत्रिकाओं में प्यारे साथियों, जैसा मारवाड़ की अवस्था आगीबाण, तो यहां थोड़ा सा करेक्शन करिएगा प्यारे साथियों। मारवाड़ की अवस्था ठीक है, पोपाबाई की पोल भी ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट करिएगा। ये इसी की है, परंतु प्यारे साथियों इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है अग्निबाण, ये है तो किसकी? इन्हीं की है, परंतु ये इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है प्यारे साथियों। यहां पर आपकी होगी, इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं मैं, गैर कानूनी लागें, ठीक है भाई, अवस्था, इसको दुर्दशा भी कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ये तीनों पत्रिकाओं का सहारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया गया। तो प्यारे साथियों, होता क्या है कि उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? बलदेव राम मिर्जा थे। बलदेव राम मिर्जा के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और उस सभा का नाम है प्यारे साथियों मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा कब ही किया जाता है? लिखिएगा भाई,
1941 में बलदेव राम मिर्जा इसके द्वारा मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है प्यारे साथियों, इसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा को बनाया गया। उन्नीस सौ इकतालीस में बलदेव राम मिर्जा के द्वारा मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष बनाया गया मंगल सिंह कछावा को। इसका क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया प्यारे साथियों, मंगल सिंह कछावा को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1942 और 45 में प्यारे साथियों चंद्रावल पाली जो हत्याकांड था उसका संबंध प्यारे साथियों मारवाड़ किसान आंदोलन से था। यहां पर एक एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रावल हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो यहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए मारवाड़ किसान आंदोलन। तो चलिएगा लिखिएगा 1942 से 45 की अवधि में होने वाला चंद्रावल हत्याकांड 1942 से 45 की अवधि के दौरान होने वाला हत्याकांड, पूरे हत्याकांड का क्या नाम था? चंद्रावल हत्याकांड। चंद्रावल कहां पर पड़ता है? पाली में। हत्याकांड चंद्रावल पाली में है। इसका संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो आपसे पूछ ले चंद्रावल हत्याकांड का संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, चंद्रावल हत्याकांड का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। अब प्यारे साथियों आपका अंतिम हत्याकांड है डाबड़ा हत्याकांड। एक हत्याकांड और होता है प्यारे साथियों डाबड़ा हत्याकांड, और प्यारे साथियों ये होता है आपका 1947 में। इसका संबंध भी मारवाड़ किसान आंदोलन से ही है। ठीक है भाई, मारवाड़ किसान आंदोलन से ही इसका संबंध है। तो आपसे चंद्रावल हत्याकांड पूछ ले या फिर डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा प्यारे साथियों डीडवाना नागौर में पड़ता है, लिख लीजिएगा डीडवाना नागौर में। अंधाधुंध वही इनका एक ही तरीका था भाई, अंधाधुंध गोलियां चलाना। किसान अगर सभा कर रहे हैं कहीं पर अंधाधुंध गोलियां चला देते थे, इसमें क्या होता काफी किसान भाई मारे जाते थे। ठीक है प्यारे साथियों डाबड़ा नामक स्थान पर यह हुआ था, और यहां पर इसकी डेट को लेकर काफी बार सवाल आया था। इसकी डेट को लेकर डाबड़ा हत्याकांड की डेट को लेकर सवाल आया था, तो इसकी डेट लिखो 13 मार्च 1947 को। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका डीडवाना नागौर में पड़ता है। अब प्यारे साथियों ये डेट है ना, ये सीधी पूछी गई थी, कई बार एग्जाम में पूछी गई कि डीडवाना हत्याकांड है वो डाबड़ा हत्याकांड है डीडवाना नागौर में हुआ। प्यारे साथियों मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध था इसका, और ये कब गठित होता है? 13 मार्च को। अब प्यारे साथियों यहां पर होता क्या है, किसान सम्मेलन चल रहा था और जागीरदार के जो कासिंदे थे जागीरदार ने भेज दिया बोलो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कुछ और बड़ा करेंगे, इनकी आवाज उठेगी, इनको दबाओ। तो वो गए और उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। उस हमले में हमारे किसान नेता चुनीलाल शर्मा, धन्ना जाट, कंगा राम, प्यारे साथियों जग्गू जाट, ऐसे महान जो किसान नेता थे वो मारे जाते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे प्यारे साथियों? मथुरा दास माथुर इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहां से लिखिएगा अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो डाबड़ा में आयोजित किसान आंदोलन था मथुरा दास माथुर
डाबड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसमें काफी किसान मारे जाते हैं, तो लिखिएगा इसमें किसान नेता मारे गए, क्योंकि जागीरदार के चुंगीलाल, सॉरी चुन्नीलाल है भाई, धन्नाराम, ठीक है, चुन्नीलाल, देखिए भाई इनका नाम ही ऐसा है, चुन्नीलाल, धन्नाराम। अब प्यारे साथियों जग्गू जाट, कंगाराम लिख लो, जग्गू जाट, कंगाराम, ये क्या हो गए थे भाई, मारे गए थे आंदोलन के दौरान। मथुरा दास माथुर इस आंदोलन में अध्यक्षता कर रहे थे, डाबड़ा गांव में आयोजित हुआ था। अब वहां पर चले गए तो गोलियां बरसा दी गई, डाबड़ा हत्या कांड हो गया, डाबड़ा हत्या कांड हो गया। ठीक है, लगातार आप ऐसे जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। आगे चलेंगे बीकानेर किसान आंदोलन की ओर। कौन सा किसान आंदोलन है, बीकानेर किसान आंदोलन, लिख डालो। बीकानेर किसान आंदोलन, इससे जुड़े हुए आंकड़े आप फटाफट से छापिएगा। मैं पानी पीकर आता हूं, तब तक मेरे साथियों आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिएगा बीकानेर किसान आंदोलन था, आपको पता ही है। अब बीकानेर किसान आंदोलन में क्या होता है प्यारे साथियों, कि जो 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण करवाया था। अब प्यारे साथियों गंग नहर आपको पता ही है, मैं पहले ही बताया था पिछले वाले सेशन में। अरे राजा महाराजाओं का जाता क्या था, राजा महाराजाओं का जाता क्या था, इन्होंने क्या किया। अब 1927 में गंगा सिंह ने क्या करवाया, गंगा सिंह ने बीकानेर में गंग नहर का निर्माण करवाया भाई। अब सुनो बात क्या है, गंग नहर का निर्माण करवा दिया गंगा सिंह ने। अब प्यारे साथियों बीकानेर रियासत में इसका निर्माण हुआ। अब मैं आपको बताया था कि राजा महाराजा, अब राजा महाराजा ने नया कर लगा दिया, क्योंकि ये जो भी काम करते थे, राजाओं की रानियां चूड़ा पहनती थी तो चूड़ा कर लगा देते थे। ये लोग क्या किए, इन्होंने 1 करोड़ लगा दिया। अब इन्होंने कर लगा दिया, कौन सा कर लगा दिया भाई, देखिए हमने नहर बनाई है, आप लोगों को पानी पहुंचाएगा, किसानों पर कर लगा दिया, भू राजस्व बढ़ा दिया। अब भू राजस्व बढ़ा दिया प्यारे साथियों, तो किसानों में क्या हो गया, एक आक्रोश उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो बीकानेर रियासत में प्यारे साथियों इस किसान आंदोलन का बिगुल फूकने लगा, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ा। राजा ने क्या बढ़ा दिया, भू राजस्व कर बढ़ा दिया। अब यहां पर क्या लोगों में आक्रोश हुआ, और प्यारे साथियों इस आक्रोश का उद्भव होता है आपका उदासर गांव पड़ता है बीकानेर रियासत में। प्यारे साथियों उदासर गांव में 1937 में यहां पर किसका, बीकानेर में किसान आंदोलन की ज्वाला भड़क उठती है। और इस ज्वाला का नेतृत्व किसने किया प्यारे साथियों, जीवन राम चौधरी ने किया। तो लिखो, ठीक 10 साल बाद 1937 गांव उदासर था। उदासर गांव में, और कौन प्यारे साथियों, जीवन राम चौधरी। जीवन राम चौधरी। अब समझो,
गंगा सिंह ने, अब यहां पर इसने क्या कर दिया, इसने प्यारे साथियों भू राजस्व में वृद्धि कर दी। अरे भाई भू राजस्व में बढ़ोतरी करोगे आप, किसान शांत बैठने वाले हैं क्या? किसानों ने देखा भाई अच्छा सा दिन, और उदासर गांव था, लगा दो भाई, उदासर गांव की बात है, बीकानेर रियासत में पड़ता है उदासर गांव। जीवन राम चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां से यह भी पूछ लेगा आपसे, बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जीवन राम चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। और ये प्यारे साथियों इस आंदोलन का बिगुल फूंकता है उदासर गांव 1937 में बीकानेर रियासत में। प्यारे साथियों बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, बीकानेर रियासत का दूसरा बड़ा, अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, एक चीज में क्या बदलाव हुआ है प्यारे साथियों, अब तक के किसान आंदोलन थे ना, वो तो उनकी फिक्स मांगे थी, उन्हीं मांगों के आधार पर चल रहे थे। परंतु प्यारे साथियों इस किसान आंदोलन में क्या देखने को मिलेगा आपको? इस किसान आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ गंग नहर के कारण प्यारे साथियों किसानों के, यानी सरकार ने, वहां के जो राजा थे उन्होंने भू राजस्व में वृद्धि कर दी। अब भू राजस्व में वृद्धि कर दी, लोगों में विद्रोह हो गया। 1937 में उदासर गांव था आपका प्यारे साथियों, ठीक है। इस गांव में प्यारे साथियों उदासर गांव में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में क्या कर दिया जाता है? किसान आंदोलन बीकानेर की शुरुआत कर दी जाती है। प्यारे साथियों बीकानेर रियासत का दूसरा बड़ा किसान आंदोलन 1944 में दुधवा खारा आंदोलन। बीदासर में तो इसका हुआ था बिगुल, अब बीकानेर रियासत में दूसरा किसान आंदोलन और है भाई एक 1944 में आप लोगों ने पढ़ा होगा दुधवा खारा आंदोलन। दुधवा खारा आंदोलन पढ़ा होगा। दुधवा खारा आंदोलन का संबंध किससे है? तो बीकानेर रियासत से। 1944 में यह दूसरा आंदोलन था इसका, ठीक है ना। पहला तो वही था आपका उदासर गांव 1937 जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में। अब प्यारे साथियों यहां पर होता क्या है, हनुमान चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया? हनुमान चौधरी ने इसका नेतृत्व किया प्यारे साथियों। दुधवा खारा आंदोलन जो कहां पर हुआ था? दुधवा खारा स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे दुधवा खारा आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। यह पड़ता है आपका चूरू जिले में, चूरू जिले में है। और यह क्या है? एक स्थान का नाम है। इस स्थान के नाम पर भी क्या करने लग गया, इसको आंदोलन का नाम से जोड़ दिया गया, दुधवा खारा आंदोलन। यह प्यारे साथियों बीकानेर रियासत का दूसरा किसान आंदोलन था। पहले की हम लोग चर्चा कर ही चुके, उदासर गांव में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में 1937 में गंग नहर के विरोध में, ठीक है। यह दूसरा किसान आंदोलन था दुधवा खारा। अब इसका नेतृत्व किसने किया भाई? इसका नेतृत्व प्रदान किया हनुमान चौधरी ने, और उसका नेतृत्व किया था जीवन राम चौधरी ने। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नजदीकी सवाल है, ऐसा सवाल बन सकता है। दुधवा खारा चूरू में पड़ता है, और 1944 में बीकानेर रियासत का दूसरा किसान आंदोलन कौन था? इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया? हनुमान चौधरी ने इसका नेतृत्व प्रदान किया प्यारे साथियों। समग्र बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन का नेतृत्व प्यारे साथियों किसने किया? अब गजब वाला सवाल बनेगा भाई, समग्र बीकानेर रियासत में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? लिखिएगा भाई, समग्र बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछ रहा है। का नेतृत्व लिखिएगा भाई। कुंभाराम आर्य ने किया। अब समझ गए होगा जो उदासर गांव में हुआ था वहां पर तो प्यारे साथियों जीवन राम चौधरी ने किया। अब आपके दुधवा खारा में हुआ वहां पर किया प्यारे साथियों हनुमान चौधरी ने। परंतु आपसे पूछ ले कि बीकानेर रियासत में, संपूर्ण बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन का, किसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो आपका आंसर होगा प्यारे साथियों कुंभाराम आर्य ने। अब कुंभाराम आर्य ने प्यारे साथियों एक पुस्तक लिखी थी, देख रहा हूं मैं आपके कमेंट प्यारे साथियों, कुंभाराम आर्य बहुत गजब। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किसान यूनियन क्यों, यह पुस्तक इनकी काफी चर्चित रहती है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से पुस्तक थी किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों, यह पुस्तक थी भाई किसकी, कुंभाराम आर्य की पुस्तक थी। और इन्होंने संपूर्ण बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब ये बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपकी प्यारे साथियों बातें थी। अब आगे बात करते हैं आपका अलवर किसान आंदोलन, जहां पर क्या होता है, यहां पर प्यारे साथियों इस जो किसान आंदोलन था इसमें अनेक जातियों ने भाग लिया, आपका जाट है, राजपूत है, गुजर है, मेव है। अब प्यारे साथियों यहां पर होता क्या है, अलवर किसान आंदोलन में होता है सुअर पालन की समस्या से संबंधित था ये किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में क्या होता है, सुअर अधिक थे और सुअर प्यारे साथियों इतने ज्यादा थे कि किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे, किसान हो गए परेशान। तो सारी जातियों ने मिलकर क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा भाई अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन इसमें प्यारे साथियों अनेक जातियां सम्मिलित थी। जाट, गुर्जर, मेव, राजपूत। अब प्यारे साथियों कारण क्या था इसका, भाई सुअर अधिक हो गए थे, ठीक है। सुअर की अधिकता क्या कर रही थी भाई, किसानों की फसलों को क्या कर रही थी, नष्ट कर रही थी। किसानों की फसलों को नष्ट कर रही थी। सुअर अधिक हो गए। अब आपको पता है किसान कितनी मेहनत से तो क्या करता था, खेती बाड़ी की रखवाली करता था। और भाई एक रात में अगर देखिएगा आज भी होता है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी से पूछना कि रात में जब नील गाय आ जाता है ना, नील गाय और सुअर अगर खेत में आ जाते हैं तो एक रात में सुपड़ा साफ कर जाते हैं। तो अब बताओ आज इतना जिंदगी जीना आसान हो गया है, उस समय कितनी कठिन थी। और उस समय कठिन थी, आपको पता है राजा महाराजा इतने प्रकार के कर लगा रखे थे, 123 प्रकार के कर सर्वाधिक मारवाड़ में थे, जिसमें 84 प्रकार के कर अकेले मेवाड़ में थे। अब आप एक बात बताओ, इतने तो कर लगा दिया आपने, भू राजस्व में आपने 1/2 पहले ही ले लिया। अब एक बात बताओ, इतनी समस्याएं आ रही है किसान के सामने, उसके बाद आपके ये सुअर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के विद्रोह की भावना उठी कि हमारे पास बची क्या रहा है, बच रहा है जिसको जानवर खा रहे हैं, फिर हम कहां से चुकाएंगे, आप लोग हमें प्रताड़ित करते हो। तो प्यारे साथियों एक आंदोलन बुलाया जाता है, सारे किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने आंदोलन बुलाया। किसानों ने एक कॉल बुलाया और वो कॉल था प्यारे साथियों नीमू चाणा में बुलाया गया। भाई सारे किसान आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। नीमू चाणा, और ये पड़ता है नीमू चाणा आपका बानसूर में, बानसूर पड़ता है भाई अलवर जिले में। सारे किसानों ने बुलाया कॉल, भाई आ जाओ, समस्या ऐसे तो पार पड़ने वाली नहीं है। महाराजा तो सुन नहीं रहा अपना, और महाराजा नहीं सुन रहे ना, तो क्या करें, बोलो बैठकर बात करेंगे। तो सारे किसान आ गए। भाई बात 14 मई 1925 की है, नीमू चाणा में चल रहा था किसानों का आंदोलन, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। उसी समय आ गया कौन, मतलब निर्मम क्रूर बोल सकते हो आप जिसे, छज्जू सिंह आ गया। अब छज्जू सिंह ने प्यारे साथियों, इसको आदेश था और इसने गोलियां बरसा दी। जो किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, इतनी गोलियां बरसाई प्यारे साथियों, दरवाजे कर दिए बंद चारों तरफ के और निर्ममता से गोलियां चलाई। तो प्यारे साथियों बहुत संख्या में क्या मारे गए, किसान भाई मारे गए उस समय 14 मई 1925 को। अब प्यारे साथियों इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने प्यारे साथियों अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अमृतसर पंजाब में सैकड़ों किसानों, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार देता है, उसी घटना से, उससे भी प्यारे साथियों इस हत्याकांड की तुलना करते हुए इसे दोहरा डायरिज्म की संज्ञा दी थी। कौन सा समाचार पत्र था, यंग इंडिया था।
यंग इंडिया में इसकी तुलना की गई थी प्यारे साथियों। दिल्ली से प्रकाशित था एक रियासत नामक का समाचार पत्र, उस समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। प्यारे साथियों लिखते हैं नीमूचाणा अलवर में पड़ता है, यहां पर हो रही थी क्या, किसानों की शांतिपूर्वक सभा। अब यह हत्याकांड में कब बदल गया पता ही नहीं लगा किसान भाइयों को। किसानों की हो रही थी शांतिपूर्वक सभा। अब शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और तारीख भी लिख लो भाई, तारीख भी पूछ लेता है, 14 मई 1925 की बात है। किसान भाई शांतिपूर्वक कर रहे थे, कौन आ जाता है अचानक, छज्जू सिंह कमांडर आ जाता है, बोलो मैं कमांडर हूं। भाई कमांडर है तो ऐसा थोड़ी है हमारे किसान भाइयों पर निर्दोष आते ही गोलियां चला दी। भाई बहुत सारे सैकड़ों किसान मारे गए, सैकड़ों किसान भाई मारे गए। भाई गांधी जी क्या हो गए इस घटना से आहत हुए। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में, अब गांधी जी का कौन सा समाचार पत्र था, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस हत्याकांड की तुलना की। तुलना करते हुए क्या लिखा प्यारे साथियों, तुलना करते हुए लिखा जलियांवाला बाग हत्याकांड। से करते हुए दोहरी डायरिज्म की संज्ञा दी या डायर साई, दोनों ही लिख लो, डायरिज्म की संज्ञा दी। ठीक है, ये तो गांधी जी ने प्यारे साथियों। अब आगे क्या होता है, एक पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से भी, दिल्ली से प्रकाशित था एक प्रकाशित समाचार या पत्रिका लिख लो। उस पत्रिका का नाम पूछा था भाई एक कंपटीशन एग्जाम में, पता नहीं किसका पेपर था कि कौन सी पत्रिका थी, तो रियासत नामक पत्रिका थी। इसने डायरेक्ट तुलना कर दी किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की इसने। ठीक है, किससे तुलना की, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की थी, दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका थी रियासत नामक। अब प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने क्या किया था कि महात्मा गांधी ने किया था कि भाई ये है ना, उससे तुलना करते हुए इसे दोहरा डायरिज्म की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और ये बात 1925 की है, 14 मई 1925 की है। नीमूचाणा यहां पर किसान शांति से क्या कर रहे थे, अपनी बात बैठकर एक चर्चा कर रहे थे, भाई हम सुअरों से परेशान हैं, हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। छज्जू सिंह आता है, अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। तो प्यारे साथियों ऐसे ये नीमूचाणा हत्याकांड में बदल जाता है। ठीक है, इस तरह ये क्या हो जाता है भाई, नीमूचाणा हत्याकांड, यानी नीमूचाणा स्थान पर हुआ, इस वजह से इसे नीमूचाणा हत्याकांड की संज्ञा दे दी गई। ठीक है भाई, नीमूचाणा स्थान पर हुआ था इसलिए इसे नीमूचाणा हत्याकांड भी कहा जाने लगा। अब आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया। अलवर में प्यारे साथियों मेव किसान आंदोलन चल रहा था, अलवर के किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं अपन, तो वहां से आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा सारा बताऊंगा आपको। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व प्यारे साथियों लिखो तो, अलवर में
मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग। यासीन मलिक, यासीन प्यारे साथियों, अलवर में जो मेव किसान आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद हादी और प्यारे साथियों यासीन खान। लिखिएगा मोहम्मद हाजी, इन्होंने क्या किया था? इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अरे जो मेव किसान आंदोलन चल रहा था, इसका इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब प्यारे साथियों होता क्या है, 1932 में अंजुमन आदिल उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया गया और इस संस्था के माध्यम से किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। अलवर में प्यारे साथियों स्कूलों की भी स्थापना की गई इस संगठन के द्वारा। तो लिखिएगा कि यहां से आपसे अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किस आंदोलन के नेतृत्व में किया गया, किस आंदोलन के दौरान किया गया? अलवर किसान आंदोलन, यानी किस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किस संगठन का स्थापना की गई? तो यहां से ये सवाल बन सकता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1932 में होती है प्यारे साथियों। तो लिखिएगा 1932 में स्थापना होती है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। तो लिखिएगा अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इस संगठन का क्या होता है? गठन होता है। और क्या किया गया? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और प्यारे साथियों इसी के माध्यम से अलवर में स्कूलों की भी स्थापना हुई। ठीक है, इस संस्था के माध्यम से, यानी सारे मेव भाई इस संस्था के माध्यम से बोला अब अपन जो भी कुछ करेंगे ना, यानी किसानों के मुद्दे की, किसानों के हितों की बात होगी ना, वो सारी अब किसके माध्यम से होगी? किसानों के जो भी हितों की बात होगी ना, वो सारी बात करेंगे अपन किसके माध्यम से करेंगे? ये संस्था है आपकी अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था, जो 1932 में इसका गठन किया गया। यानी अब सारा जो किसान आंदोलन का नेतृत्व का चर्चा वगैरह जो भी मुद्दा है वो सारा इस कमेटी के तहत ही किया जाएगा। अब आपसे एक भरतपुर किसान आंदोलन और है प्यारे साथियों, उसके बारे में लिख लीजिएगा। भरतपुर किसान आंदोलन। अब आप जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ोगे तो भरतपुर किसान आंदोलन, यहां से इसका डायरेक्ट एक सवाल बनता है कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डायरेक्ट सवाल है भाई, पेपर में छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसका नेतृत्व किया था बोजी लंबरदार ने। बस ये कि सवाल बनता है भरतपुर किसान आंदोलन में बोजी लंबरदार ने इसका क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। किस किसान आंदोलन को भोजी लंबरदार ने नेतृत्व प्रदान किया था? आपका था प्यारे साथियों भरतपुर किसान आंदोलन। अगला किसान आंदोलन देखिए बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट आप बताओ बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? अब आता हो इसका उपनाम भी है एक, वो है प्यारे साथियों बरड़ किसान आंदोलन। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों इसका नेतृत्व करता पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी,
ठीक है। पंडित नेहरूराम, इसको बरड़ किसान आंदोलन उपनाम है ये इसका, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व किया प्यारे साथियों किसने? पंडित नेहरूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया प्यारे साथियों। और ये क्या है भाई? कोटा, बूंदी और संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जागृति और किसान आंदोलन के जनक प्यारे साथियों किसको माना जाता है? पंडित नेहरूराम शर्मा को माना जाता है। लिख डालो, यहां से एक अच्छा सवाल बन सकता है। संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में, नोट डाल लो स्पेशल वाला, संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जागृति का कार्य, राजनीतिक जागृति व किसान आंदोलनों का जनक किसे माना जाता है? किसान आंदोलनों का जनक पंडित नेहरूराम शर्मा को माना जाता है। ठीक है। संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जागृति व किसान आंदोलनों का जनक किसे, यानी अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जागृति लाने का कार्य किसने किया? राजनीतिक जागृति के लिए किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा किसके द्वारा? ये प्यारे साथियों ये जागृति लाई जाती है पंडित नेहरूराम शर्मा के द्वारा। अब इससे क्या होता है प्यारे साथियों, जो आपका बूंदी किसान आंदोलन है उसमें डाबी में किसान, एक डाबी नामक स्थान है, और आपको पता है अमूमन ज्यादातर यही है कि जिस स्थान पर आंदोलन हुआ वहां पर गोलियां बरसाएगी और उसी के नाम से उसको जाना जाने लगा। अब प्यारे साथियों यहाँ पर डाबी में क्या चल रहा था? किसानों का शांतिपूर्वक सम्मेलन चल रहा था। और प्यारे साथियों यहाँ पर आता है इकराम नामक हुसैन, वहां तो नीमूचाणा में छज्जू सिंह आया था, यहाँ पर इकराम हुसैन नामक अंग्रेज अधिकारी आता है, सैन्य अधिकारी आता है, और प्यारे साथियों यहाँ पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, और ये डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा है। यह घटना 1923 की प्यारे साथियों बूंदी जिले के डाबी नामक स्थान की है। अब इसमें जैसे गोलियां चली, नानक जी भील प्यारे साथियों, देवा गुजर, ये प्रमुख नाम है। ये नाम वही है जो एग्जाम में छपते, बाकी बहुत सारे नाम है, एग्जाम में छपने वाले नाम आपके बीच साझा किए जा रहे। कौन कौन से नाम है? नानक जी भील है प्यारे साथियों, देवा गुजर इसमें शहीद हो जाते हैं। तो अब आप लोग लिखिएगा डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड लिखो भाई, 1923 में होता है। कहां पर है ये डाबी? बूंदी में है भाई, डाबी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। क्या चल रहा था? किसान सम्मेलन चल रहा था। कौन आया? इकराम हुसैन आया, उसको परेशानी हुई तो भगा भगा आया। इकराम हुसैन आया, सैन्य अधिकारी था भाई, अपने पद का दिखा रहा था रुतबा। अरे हमारे किसान भाइयों को क्यों मारा? निर्दोष, इसने चलाई गोलियां। अब आपको पता है जहां लोग बैठे हो और गोलियां चलेंगी क्या होगा? निर्दोष किसान मारे गए, निर्दोष किसान मारे गए, निर्दोष किसान मारे गए। उनमें प्रमुख किसानों के नाम लिख डालो, नानक जी भील, और देवा गुजर, इनमें प्रमुख नाम है। तो देवा गुजर का संबंध किससे हुआ भाई? देवा गुजर का डाबी हत्याकांड से, बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है। प्यारे साथियों नानक भील अपने लोक गीतों के माध्यम से किसानों में क्या कर रहे थे? जागृति का कार्य कर रहे थे। कौन? नानक जी भील। प्यारे साथियों पथिक द्वारा लिखित झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। ठीक है। तो नानक जी भील किसानों में क्या कर रहे थे? अपने लोकगीतों के माध्यम से। ये क्या कर रहे थे? अपने लोकगीतों के माध्यम से किसानों में क्या कर रहे थे? जागृति लाने का कार्य कर रहे थे। लोकगीतों के माध्यम से
जागृति लाने का कार्य कर रहे थे। और कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। अब झंडा गीत की रचना किसने की थी? विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित था ये, ठीक है। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो, फटाफट लिख लो। आगे क्या होता है? आगे होता है माणिक्यलाल वर्मा ने प्यारे साथियों क्या किया? नानक जी भील याद में अर्जी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। नानक जी, माणिक्यलाल वर्मा ने प्यारे साथियों क्या किया? अर्जी नामक गीत का प्रकाशन किया, यानी गीत लिखा। किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने प्यारे साथियों। और माणिक्यलाल वर्मा ने ही क्या गाया था? पंछीड़ा नामक गीत भी लिखा था। तो यहां पर आप लिख सकते हो नानक जी भील जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे, और झंडा गीत प्यारे साथियों किसके द्वारा लिखा गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब नानक जी भील ने ये क्या गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाया। अब प्यारे साथियों अब यहां पर लिख लो, माणिक्यलाल वर्मा का ही दूसरा है पंछेड़ा गीत भी इन्होंने ही गाया था। पंछेड़ा तो ये भी इनके द्वारा ही लिखित था। ये भी एक क्या है? गीत है भाई, गीत है, ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक का झंडा गीत है, और गाया किसके द्वारा? नानक जी भील में। नानक जी भील गाते थे। क्यों गाते थे? ताकि जो लोग हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं उनमें क्या किया जाए? एक जोश भरा जाए, ठीक है। जोश भरने का कार्य उनके अंदर किया जाए, और वो लोग तेज गति से उग्र होकर अपने आंदोलन का क्या कर सकेंगे? बिल्कुल नेतृत्व कर सकेंगे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, नानक जी भील प्यारे साथियों, और मेवाड़ भील और मेवाड़ क्षेत्र में प्यारे साथियों भंवरलाल स्वर्णकार अपने लोकगीतों के माध्यम से किसानों में क्या करते थे? जागृति का कार्य करते थे, ठीक है। बूंदी क्षेत्र में तो कौन करता था? नानक जी भील, ठीक है। और प्यारे साथियों मेवाड़ भील और मेवाड़ क्षेत्र में कौन कार्य करता था? भंवरलाल स्वर्णकार ये कार्य करते थे। तो थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो। बूंदी क्षेत्र में तो कौन कर रहा था? नानक जी भील। और मेवाड़ क्षेत्र में प्यारे साथियों भंवरलाल स्वर्णकार। बस सीधा याद रखो, ज्यादा उलझना नहीं है। भंवरलाल स्वर्णकार, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अब प्यारे साथियों होता क्या है कि जो भंवरलाल स्वर्णकार है ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। और इनका प्रसिद्ध गीत है, लिख लो भाई, जो भंवरलाल स्वर्णकार है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु। अब इनका गीत भी है भाई, गीत भी लिखो तो। किसका गीत है? भंवरलाल स्वर्णकार का गीत है प्यारे साथियों। अब गीत क्या है? गीत है आपका सुन राणा फतमाल रे था। ये क्या है? ये इनका गीत है। भंवरलाल स्वर्णकार जिन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में प्यारे साथियों अपने गीतों से जागृति लाने का कार्य किया था। भंवरलाल स्वर्णकार को प्रज्ञा चक्षु के नाम से जाना जाता था। इनका एक गीत था प्यारे साथियों, सुन राणा फतमाल रे था। ये इनका प्रसिद्ध गीत है प्यारे साथियों। एक बार अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। बूंदी किसान आंदोलन को देख लो।
बूंदी किसान आंदोलन प्यारे साथियों, इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। हाड़ौती क्षेत्र में जागृति लाने का कार्य किया जा, तो प्यारे साथियों यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा है। 1923 में हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड। डाबी नामक स्थान पर क्या चल रहा था, किसानों का सम्मेलन चल रहा था। इकराम हुसैन आता है और यहाँ पर गोली चला देता है, किसान मारे जाते हैं। नानक जी भील और देवा गुजर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और नानक जी भील ने लोकगीतों के माध्यम से जागृति लाने का कार्य किया। ये भाई शहीद हो गए थे, लिख लो ऐसा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। अब झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। झंडा गीत की रचना विजय सिंह पथिंगी ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत और वैसे इन्होंने एक गीत और गाया था, उसका नाम था पंचेड़ा गीत। अब बूंदी क्षेत्र में नानक जी भील ने जो जागृति लाने का कार्य किया, वही कार्य भंवरलाल स्वर्णकार ने प्यारे साथियों कहां पर, मेवाड़ में लाने का कार्य किया। भंवरलाल सर आपको प्रज्ञा चक्षु के नाम से जाना जाता है और इनका एक प्रमुख गीत है सुन राणा फतमाल रे था। आगे आ जाओ, शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी शेखावाटी का नाम समझ ही गए होगा, बात हम लोग कर रहे हैं सीकर झुंझुनू, ये सारा क्या किस में आता है, शेखावाटी में आता है। अब प्यारे साथियों बात करते हैं अपन शेखावाटी किसान आंदोलन की। तो शेखावाटी क्षेत्र में कुल 421 जागीरें थी। कितने जागीरें थी भाई, 421 जागीरें थी। उनमें 5 प्रमुख जागीरें थी, जैसे आप पंचपाणे के नाम से जानते हो ना, वो 5 प्रमुख जागीरें थी। 421 में से 5 प्रमुख जागीरें थी। उनमें है प्यारे साथियों डूंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़, मणिसर, ये पंचपाणे थे प्यारे साथियों। शेखावाटी के पंचपाणों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है प्यारे साथियों। पंचपाणी में 5 ही जागीर प्यारे साथियों, जो कहां पर थी, आपका झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। पंचपाणे में जो आपकी 5 ही जागीर थी ना, वो झुंझुनू में थी, बाकी सारी किसमें है, सीकर में प्यारे साथियों। चलिएगा देखते हैं, इस आंदोलन का प्रारंभ होता है आपका 1922 में। इस आंदोलन का प्रारंभ प्यारे साथियों सीकर में हुआ। 1922 में प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, सीकर से। उस समय सीकर का जागीरदार कौन था, राजा कल्याण सिंह। ये भाई प्रश्न आया हुआ है हाल ही में, रीट में भी आया था, ठीक है। ये 1922 की बात है। सीकर से इस आंदोलन का प्रारंभ होता है और उस समय यहां का जागीरदार था प्यारे साथियों राजा कल्याण सिंह, यहां का जागीरदार था। शेखावाटी में कुल कितनी रियासतें आती हैं, 421 जागीरें थी, रियासतें नहीं सॉरी जागीर, जिनमें 5 प्रमुख थी। उनको किस नाम से जाना जाता है, पंचपाणे के नाम से जाना जाता है। अब पंचपाणे के नाम लिख लो आगे कि पंचपाणे में कौन कौन सी हैं। पंचपाणे में लिखो भाई, एक डूंडलोद, दूसरा है बिसाऊ, तीसरा मंडावा, चौथा नालीसर सॉरी नवलगढ़ है, पांचवा है आपका नलसीसर। ये तो भाई आपके क्या हो गए, पंचपाणी। सामान्य प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, पेपर में किस तरह का भी सवाल बन सकता है, पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है। अब प्यारे साथियों एक 5 ही जागीर है, वो कहां पर है, झुंझुनू जिले में है। अब यहां पर जागीरदार कौन था, यहां का जागीरदार था राजा कल्याण सिंह, यहां का जागीरदार था प्यारे साथियों। शेखावाटी में क्या होता है, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व प्यारे साथियों रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रामनारायण चौधरी प्रमुख थे उनमें। अब उसमें और भी नाम थे प्यारे साथियों, जैसे हरलाल सिंह है, नेतराम है, गौरी पृथ्वी सिंह है, पन्ने सिंह है, गोकुल सिंह है प्यारे साथियों। ऐसे ये प्रमुख नाम थे, तो प्रमुख नेतृत्व करता लिख लो। रामनारायण चौधरी है, हरलाल सिंह है,
नेत्राम है, गौरी शंकर है, नेत्राम है। अब प्यारे साथियों पृथ्वी सिंह है, पन्ने सिंह है, आदि कर लो, बहुत सारे नाम है भाई। प्रमुख पूछेगा आपसे रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह, ये नाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे प्यारे साथियों। अब होता क्या है प्यारे साथियों, जाट प्रज्ञापति महायज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है, जाट प्रज्ञापति महायज्ञ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, जाट प्रज्ञापति महायज्ञ। इस महायज्ञ में ऐसा क्या हुआ समझिएगा भाई। ये महायज्ञ होता है आपका 20 जनवरी 1934 में इसका आयोजन होता है प्यारे साथियों। अब 20 जनवरी 1934 में इसका आयोजन होता है, तो ये लिख डालो 20 जनवरी। ठीक है, अगले पेज से देखते हैं। 20 जनवरी 1934 में जाट प्रज्ञापति महायज्ञ का क्या हुआ, आयोजन हुआ प्यारे साथियों। अब जाट प्रज्ञापति महायज्ञ का आयोजन हुआ 20 जनवरी 1934 को। यह सबसे बड़ा महायज्ञ था प्यारे साथियों। इसमें अनुमान बताया जाता है कितने लोग, 3 लाख लोग शामिल हुए थे प्यारे साथियों। 125 मन घी की आहुति दी गई थी इस यज्ञ में प्यारे साथियों। इस यज्ञपति हुकुम सिंह और यज्ञाचार्य कौन था, पंडित प्यारे साथियों खेमराज था। तो लिख डालो भाई, सबसे बड़ा महायज्ञ था ये। सबसे बड़ा महायज्ञ, 125 मन घी की आहुति, एक 125 मन घी की आहुति, 3 लाख लोग सम्मिलित हुए। यज्ञपति था हुकुम सिंह, अब यज्ञाचार्य था इसका प्यारे साथियों पंडित खेमराज। ठीक है, पंडित खेमराज यज्ञाचार्य था और यह महायज्ञ था प्यारे साथियों। यह आपका आयोजित होता है, जाट प्रजापति महायज्ञ था। यह पहले लिखवा चुका हूं 20 जनवरी 1934, पिछली स्लाइड में लिखवा दिया था। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन होता। 3 लाख लोग 125 मन घी की तो आहुति लगा दी। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें ही कर दिया कितना, 125 मन घी खर्च कर दिया प्यारे साथियों। 3 लाख लोग इसमें शामिल हुए। इस यज्ञ के यज्ञपति थे प्यारे साथियों हुकुम सिंह और यज्ञाचार्य पंडित खेमराज थे। इस इतने तरीके से यह आयोजित, इतना बड़ा ये महायज्ञ आयोजन किया गया प्यारे साथियों शेखावाटी में। कटराथल नामक स्थान पर प्यारे साथियों महिला सम्मेलन होता है और ये महिला सम्मेलन सीधा डेट पूछ लिया गया था भाई, 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में महिला सम्मेलन होता है। महिला सम्मेलन का आयोजन होता है। अब प्यारे साथियों महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसका जैसे ये आयोजन हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व करने का कार्य किया था किशोरी देवी ने। 25 अप्रैल 1934 को यह आयोजन हुआ था प्यारे साथियों। इसका नेतृत्व करने का कार्य किया था, सीकर में आयोजित हुआ था विशाल सम्मेलन जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। कटराथल में था, कटराथल पड़ता आपका सीकर में। महिला कितनी थी, 10,000। नेतृत्व किसका था, किशोरी देवी का।
ठीक है। अब प्यारे साथियों यहां पर ये हो जाता है, इसका आयोजन हो जाता है। अब इसकी मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी, याद या ध्यान रखिएगा। नेतृत्व तो किसने किया? किशोरी देवी ने। और मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी, ठीक है। 10,000 महिलाओं ने शामिल हुए थे प्यारे साथियों। 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। एक बार और लिख देता हूं, आपको याद रह जाएगा। 25 अप्रैल 1934 को उत्तमा देवी मुख्य वक्ता थी और 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया। प्यारे साथियों कटराथल जो गांव है आपका सीकर में पड़ता है, और यह सम्मेलन प्यारे साथियों सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किसानों की महिलाओं से क्या किया गया था? दुर्व्यवहार के विरोध में बुलाया गया था। तो इसका कारण क्या था? तो कारण में लिख डालो भाई। कारण क्या था? कारण था सियोट के ठाकुर, सियोट एक जागीर थी और वहां के ठाकुर ने क्या किया भाई? सियोट के ठाकुर मान सिंह ने क्या कर दिया? किसान महिलाओं से दुर्व्यवहार कर दिया। अब किसान महिलाओं से दुर्व्यवहार कर दिया तो महिलाओं में क्या आ गया? रोष उत्पन्न हो गया, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई कि राजा मतलब ठाकुर है तो तेरी इतनी हैसियत हो गई कि तू हमसे यानी हमको बुरा भला कहेगा। तो महिलाओं में क्या हो गया? एक विद्रोह की भावना होगी। विरोध के स्वरूप ये 25 अप्रैल 1934 को इसका आयोजन बुलाया जाता है। नेतृत्व किया किशोरी देवी ने और 10,000 महिलाओं ने 10,000 महिलाएं एकत्रित करके महिला शक्ति की पावर दिखाई इन्होंने प्यारे साथियों। और वो भाषण देने का कार्य किया। मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। कटराथल सीकर में इसका आयोजन किया जाता है प्यारे साथियों। उसके बाद सीकर शेखावाटी किसान आंदोलन में होता है आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड। और जो प्यारे साथियों जयसिंहपुरा गांव था प्यारे साथियों। अब जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझिएगा। बात 1934 की है, गर्मी का महीना चल रहा था, बारिश हुई थी, 60 लाग्यो छो भाई, गांव की भाषा बोले तो 60 लाख गो छो। और बाजरा की फसल की बुवाई कर रहे थे कौन? हमारे किसान भाई बाजरो बो रहे था खेत में, और 60 की बात थी। अब प्यारे साथियों क्या होता है? ढूंढलोद जो कि पंचपाणों में शामिल है, वो झुंझुनू जिले में पड़ता है। वहां पर क्या था? जयसिंहपुरा गांव में किसान क्या जोत रहे थे। अब हल जोतते समय किसानों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोप में प्यारे साथियों हत्या हो गई। अब इस हत्या के आरोप में प्यारे साथियों जो ढूंढलोद के ठाकुर थे ना, क्या नाम है उनका? ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वर सिंह, उनको क्या हुआ? कारावास हुआ। और उस कारावास प्यारे साथियों इनको दे दिया गया कारावास की सजा। जयपुर रियासत में प्यारे साथियों ये पहली घटना थी जब किसी किसान की हत्या में किसी ठाकुर को, किसी जागीर के प्रमुख को क्या दिया गया? कारावास दिया गया। ठीक है, चलिए लिखिएगा भाई। जयसिंहपुरा हत्याकांड। किसान भाई की मृत्यु कर दी गई थी इसमें। जयसिंहपुरा गांव में हुआ, इसलिए इसे जयसिंहपुरा हत्याकांड का नाम दे दिया गया। कब हुआ? जून 1922 में हुआ। सॉरी, जून 1934, जून 1934 में हुआ प्यारे साथियों। यहां पर क्या होता है? बात जयसिंहपुरा गांव की है, समझिएगा भाई। जयसिंहपुरा गांव में हमारा किसान भाई 60 के महीने में फसल की बुआई कर रहा था। जून में लगभग 60 लग जाता है। हल जोत रहा था। हल जोतते समय ठाकुर के आदमी आए और क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी गई। अब प्यारे साथियों हल जोतते समय, ये जयसिंहपुरा गांव की बात है, हल जोतते समय अब ये हत्या कर दी गई प्यारे साथियों। ये जो आपका जयसिंहपुरा गांव है ना, ये कहां पर पड़ता है? ढूंढलोद में पड़ता है। ढूंढलोद, ये ढूंढलोद आपका झुंझुनू में है, जो पंचपाणे में है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर दी गई? राजा के आदमियों के द्वारा हल जोतते समय किसान की क्या कर दी? हत्या कर दी गई प्यारे साथियों। अब हत्या का आरोप किस पर लग गया? राजा पर हत्या का आरोप लग गया, यानी ठाकुर था वहां का, और उस ठाकुर का नाम था प्यारे साथियों ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह पर लग गया आरोप हत्या का। और भाई आरोप लगते ही जयपुर के महाराजा ने क्या कर दिया? इन्हें कारावास की सजा सुना दी गई। यह कोई पहला अवसर था
नोट डाल लो। ये पहला अवसर था जब किसी जागीर के राजा को, पहला अवसर था जब किसी जागीर के राजा को कारावास हुआ। ठीक है, कारावास सुना दिया गया ईश्वर सिंह को। ये प्यारे साथियों, इस तरह आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड से जुड़े हुए ये सारे फैक्ट आप लोगों ने देखे। अब आगे बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन में प्यारे साथियों आपका आता है कूदन हत्याकांड। कूदन, ये प्यारे साथियों कूदन गांव की बात है। अब वहां पर क्या होता है, जो आगे जागीरदार थे कौन थे, राव कल्याणमल। अब ये बात प्यारे साथियों 1935 की है, अप्रैल का महीना था। अब यहाँ पर राजा कल्याण सिंह के जो कारिंदे थे उन्होंने, यानी उसकी जो फौज थी एक तरह से राजा कल्याणमल की, अब वो जाती है और कूदन गांव में प्यारे साथियों लगान वसूली के लिए क्या कर देती है, हमला कर देती है। इस हमले में प्यारे साथियों 4 किसान मारे गए, प्रमुख रूप से टीकूराम, तुगलाराम, आसाराम और प्यारे साथियों चेतराम, ये चारों किसान मारे जाते हैं। 16 किसान घायल हो जाते हैं। कूदन हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है और यह घटना 25 अप्रैल 1935 की है। तो चलिए लिखिए कूदन हत्याकांड, जो कि शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत ये आता है। कूदन हत्याकांड, कूदन हत्याकांड में क्या है प्यारे साथियों, ये हत्याकांड होता है आपका 25 अप्रैल 1935 में हत्याकांड होता है। ठीक है भाई। अब यहां पर राजा था राव कल्याणमल। ठीक है, इसके आए कौन, इसके यानी एक तरह से भेजे गए, इसकी सेना थी। सेना ने क्या कर दिया, कूदन ग्राम के लोगों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। क्यों किया, लगान वसूली के लिए। लगान वसूली के लिए कर दिया। अब इसमें भाई 4 किसान तो हमारे मारे गए, 4 किसान भाई, 4 किसान भाई मारे गए, 16 घायल हो गए। अब 4 किसान भाई मारे गए ना, उनमें प्यारे साथियों नाम पूछ लेता है। कूदन हत्याकांड में निम्न में से कौन सा किसान भाई, यानी निम्न में से कौन सा किसान नहीं था। प्यारे साथियों लिखिए टीकूराम, तुगलाराम, आसाराम, चेतराम, ये 4 किसान भाई तो मारे गए थे, 16 किसान घायल हो गए थे प्यारे साथियों। कौन था वहां का जो जागीर प्रमुख था, राव कल्याणमल था प्यारे साथियों। उसकी सेना जाती है और वहां पर प्यारे साथियों लगान वसूली के लिए वो लोग हमला कर देते हैं। 4 किसान भाई मारे जाते हैं, 16 किसान घायल हो जाते हैं। इस आंदोलन के समय प्यारे साथियों सीकर का जो बंदोबस्त अधिकारी था वो कौन था, कैप्टन वेब था, जिन्होंने प्यारे साथियों इस हत्याकांड का उल्लेख किया था। तो लिख डालो बंदोबस्त अधिकारी कैप्टन वेब। इस हत्याकांड की चर्चा प्यारे साथियों ब्रिटिश यानी ब्रिटेन लंदन तक गूंजी थी। ब्रिटिश संसद के कॉमन सभा में भी हुई। यानी मामला तो गड़बड़ हुआ था भाई। शेखावाटी किसान आंदोलन में प्यारे साथियों ध्यान रखना कॉमन सभा तक यह मामला पहुंचा था। ठीक है, अब लंदन से एक अखबार प्रकाशित किया जाता था प्यारे साथियों, लंदन से एक अखबार प्रकाशित किया जाता था। उस अखबार का नाम था डेली हेराल्ड नाम का समाचार पत्र प्यारे साथियों। उस समाचार पत्र में भी हत्याकांड की खबरें प्रकाशित हुई थी। तो लिखिएगा डेली हेराल्ड,
ये समाचार पत्र है प्यारे साथियों, जिसका प्रकाशन कहां से होता था, लंदन से होता था। उसमें इसकी चर्चा हुई, यानी इसकी खबर छपी। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलो भाई। खूड़ी किसान आंदोलन का संबंध प्यारे साथियों सीकर किसान आंदोलन से था, और सीकर किसान आंदोलन में प्यारे साथियों आप लोगों ने ये सारा मामला जाना। ये तो अब आपको क्लियर हो गया भाई। खूड़ी और खूदन ये दो गांव हैं, इन दोनों में किसान आंदोलन हुए थे। तो खूदन का भी डिटेल देख लिया आपने, किसान आंदोलन शेखावाटी था, और खूड़ी भी। तो खूदन में तो क्या होता, किसान भाई हल जोतते थे, उस समय हुआ था। और खूड़ी किसान आंदोलन है प्यारे साथियों, इसका भी संबंध किसान जब शेखावाटी किसान आंदोलन से प्यारे साथियों। चिड़ावा का गांधी, पटवार में प्यारे साथियों प्रश्न आया हुआ है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था प्यारे साथियों, चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। लिख डालो, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, इन्होंने एक समिति की स्थापना की, अमर सेवा समिति। ठीक है भाई, ये अमर सेवा समिति चिड़ावा में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चिड़ावा का गांधी कहते हैं इसको। ठीक है, अब मास्टर प्यारेलाल है ना भाई, राजस्थान का नहीं रहने वाला था, ये भाई अलीगढ़ का था, जहां के ताले प्रसिद्ध है ना। तो ये मूलतः अलीगढ़ यूपी का रहने वाला था। ठीक है, अलीगढ़ यूपी का रहने वाला था, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। चिड़ावा में इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की प्यारे साथियों। पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने झुंझुनू में जकात आंदोलन चलाया, और पंडित नरोत्तम लाल जोशी प्यारे साथियों राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। एक और बेहतरीन प्रश्न, पंडित नरोत्तम लाल नरोत्तम लाल झुंझुनू में कौन सा आंदोलन, जकात आंदोलन। जकात आंदोलन चलाया भाई इन्होंने। अब ये पूछ ले आपसे कि जकात आंदोलन किसने चलाया, तो डायरेक्ट आंसर ठोक दो, किसने, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित नरोत्तम लाल ने। अब नरोत्तम लाल है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। एक प्रश्न और लो भाई स्टैटिक जीके का, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित नरोत्तम लाल जोशी थे भाई। ठीक है, पंडित नरोत्तम लाल जकात आंदोलन इन्होंने चलाया, झुंझुनू में चलाया, और इन्हें राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ प्यारे साथियों। इस तरह प्यारे साथियों आपके राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन होते हैं कंप्लीट। अब प्यारे साथियों आप लोगों को ये दोनों स्लाइड है ना, ये दोनों स्लाइडों के मिल जाएंगे पीडीएफ। इन दोनों स्लाइडों के, यानी आपको पहले वाला पीडीएफ तो अपलोड करवा ही दिया गया, जिसमें आप लोगों ने बेसिक पढ़ा और विजुअली पढ़ा था, वो तो आपको अपलोड करवा दिया गया। उसी के साथ प्यारे साथियों अब इसमें आपने बेंगू पढ़ा, बूंदी पढ़ा, मारवाड़ का पढ़ा, शेखावाटी का पढ़ा, ये सारे किसान आंदोलन पढ़ लिए। अब प्यारे साथियों इन किसान आंदोलनों से जुड़े हत्याकांड भी पढ़ लिया आपने। अब यहां से एग्जाम में किसी ना किसी प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप लोगों को गलत नहीं होगा। ये कंटेंट अगर आप कक्षा 9 की बुक पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन की बुक प्रकाशित है, उस बुक में आपको लाइन टू लाइन कंटेंट मिलेगा। ये कंटेंट उसका शॉर्ट है, उसको छोटा रूप करके आपके सामने पेश करने का कार्य किया गया है प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर मिलते रहेंगे। अगर आप सूझे सी बुलेटिन नहीं देखते हो तो रोजाना देखना प्रारंभ कर दो। सूझे सी बुलेटिन करंट अफेयर्स में रामबाण साबित होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।